प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम इस सत्संग में आप सभी को संत श्री नानकदास जी महाराज की प्रसिद्ध वाणी जो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, इस वाणी को विधिवत ढंग से खोलेंगे। ये बहुत ही सार गर्भित वाणी है। इस वाणी को पूछने वाले सदगुरु के परम भक्त श्री भरत भाई मकवाना जी, जो मुंबई महाराष्ट्र की धरा से हैं, सदगुरु के सत्संग को बड़े प्रेम से सुनते हैं। उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सज्जनों, इस वेद को, इस रहस्य को जानने के लिए आप सभी को इस सत्संग को पूरा ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। आज हम संत श्री नानकदास जी महाराज की जो दिव्य वाणी है, इस वाणी का भेद खोलेंगे। सत्संग को श्रवण करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आता रहे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जान करके अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री हरीश चंद्र साहू जी, उनकी पत्नी फूलबाई साहू जी और उनकी बेटी दीपू साहू जी, जो जबलपुर मध्य प्रदेश की धरती से हैं, इन लोगों के द्वारा सदगुरु के भंडारे में बहुत सुंदर दान आया है। सारे लोग सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, परमात्मा की भक्ति में लीन हैं। बहुत ही सुंदर भाव है इन लोगों का। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, संत श्री नानकदास जी महाराज कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। बड़ी अद्भुत वाणी है। इस एक वाणी में बहुत बड़ा सार समझाते हैं। संत श्री नानकदास जी महाराज कहते हैं, अव्वल अल्लाह, अव्वल अल्लाह जो है परमात्मा संबोधित शब्द है। अव्वल यानी कि जो श्रेष्ठ होते हैं, अल्लाह यानी कि सबके जो खुदा है, परमात्मा है। नूर उपाया, उन्हीं से ये आत्मा बनी है, ये आत्माएं बनी है, और उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा, एक नूर जो है, एक आत्मा जो है, उससे सारा संसार बना है। इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस वाणी को आप विस्तार में जानने के लिए आप सभी सत्संग को श्रवण करें। सज्जनों, परमात्मा का एक अमरलोक देश है। उस अमरलोक देश को बनाने वाले स्वयं परमात्मा है। अमरलोक देश में परमात्मा अनंत आत्माओं को अपने शब्द स्वरूप में निर्मित किए। सभी आत्माएं उनमें आहार विहार कर रही हैं, आनंद कर रही हैं। उन अनंत आत्माओं में से एक आत्मा जो है, उसके अंदर ये विचार आया कि क्यों ना मैं परमात्मा की तरह एक अपनी भी सृष्टि बना लूं, अपना भी देश बना लूं, जिसका मालिक मैं स्वयं रहूंगा। सज्जनों, बात को आप ढंग से समझें पूरी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह यानी कि परमात्मा, नूर यानी कि आत्मा। अव्वल अल्लाह यानी कि अमरलोक देश के परमात्मा ने आत्माओं को बनाए। कुदरत के सब बंदे, सभी आत्मा जो है परमात्मा की ही औलाद हैं, पुत्र हैं। अब एक नूर ते सब जग उपजा, एक नूर जो है मतलब अल्लाह
अव्वल अल्लाह जो नूर उपाय थे यानी बनाए थे आत्माओं को, वो आत्मा सभी परमात्मा की औलाद है। अब उन्हीं आत्माओं में से एक नूर ते सब जग उपजा। एक नूर यानी कि एक आत्मा से इस संसार का पसार हो गया, सारा संसार बन गया। कौन भले कौन मंदे, इसमें कौन ऊंच है कौन नीच है। यानी कि अमरलोक देश में से, परमात्मा के बनाए हुए अमरलोक देश में से, अनंत आत्माओं में से एक आत्मा के अंदर ये विचार उठा कि क्यों ना मैं परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बना लूं। सृष्टि रचना की बात कहते हैं संत श्री नानक देव जी महाराज। जिस आत्मा के अंदर ये विचार उठा कि क्यों ना मैं परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बना लूं, उस आत्मा का नाम है ब्रह्म निरंजन, जिसे वेदों में निर्विशेष ब्रह्म, प्रात्पर ब्रह्म, ओम आदि, निरंजन, निरंजन भगवान आदि नामों से उन्हें संबोधित किया गया है। सज्जनों, निरंजन ब्रह्म के अंदर ये विचार आया कि जैसा परमात्मा का अमरलोक देश है वैसा मैं भी बना लूं, उसका मालिक मैं स्वयं रहूंगा। परमात्मा उसे लाख समझाई कि देखो, जो तुम देश बनाओगे वो दुख में देश बनेगा। मगर ब्रह्म परमात्मा की बात नहीं माना और परमात्मा से अलग हो करके शरीर धारण कर लिया, सृष्टि बना लिया। मैंने सृष्टि रचना नामक वीडियो में सारी बातें डाली हैं विधिवत ढंग से। अगर आप सभी को सृष्टि रचना को विस्तार से जानना है तो हमारा सत्संग है सृष्टि की रचना कैसे हुई, पूरी तरह से पर्दा उठा दिया सत्संग में, उसका नाम है। उस सत्संग को जाकर आप सभी सुने। सृष्टि के विषय में विस्तार से आप सभी को ज्ञान होगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो सज्जनों, वो ब्रह्म सेना ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुआ और ब्रह्म ने परमात्मा के देश से अलग होकर ये सृष्टि बना ली, संसार बना लिया। और इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सभी ब्रह्म से निर्मित हैं। अब इसमें संत श्री नानक दास जी महाराज कहते हैं कि जो आत्माएं ब्रह्म से निर्मित हैं, अब इन आत्माओं में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन ऊंच है कौन नीच है, सभी आत्माएं ब्रह्म से पैदा हुई। इस संसार में एक जाति प्रथा, वर्ण प्रथा चलती है, ज्यादातर हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में क्या है कि वर्ण प्रथा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इसमें हमारा जो हिंदू धर्म है, जो समाज है, वो बटा हुआ है और इसके चलते आपस में एक दूसरे से विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अपने लोगों को ऊंचे नहीं उठने देना चाहते हैं। इसमें बहुत बड़ा दुख है संसार में जातिवाद का। तो संत श्री नानक दास जी महाराज कहते हैं कि एक नूर से सब जग उपजा, यानी एक ब्रह्म से ही सारा संसार बना है। कौन भले कौन मंदे, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है, कौन ऊंच कौन नीच है। भाई, एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो उन पुत्रों में से यदि ब्राह्मण पिता है तो चारों पुत्र ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय पिता है तो चारों पुत्र क्षत्रिय जाति के होंगे, वैश्य पिता है तो चारों बेटे वैश्य जाति के होंगे, क्षुद्र पिता है तो चारों बेटे क्षुद्र जाति के होंगे। जो पिता की जाति होती है वही बेटों की भी जाति होती है, पुत्रों की भी जाति होती है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के 4 बेटे हैं तो एक चमार है, तो एक लुहार है, तो एक यादव है, तो एक ठाकुर है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण के 4 बेटा ब्राह्मण ही होते हैं। उसी तरीके से यादव के 4 बेटा यादव होते हैं। अब उसमें ऐसा नहीं कि यादव के 4 बेटा है तो कोई ब्राह्मण कहा जाएगा, कोई क्षत्रिय कहा जाएगा, कोई चमार कहा जाएगा, कोई गुड़ैत, पासी, भूमिहार ऐसा कहा जाए, ऐसा नहीं है। जिस जाति के पिता होते हैं उसी जाति के पुत्र भी माने जाते हैं, उनसे जन्म लिए पुत्र। तो उसी बात को गहराई में ले जाते हुए संत श्री नानक दास जी महाराज कहते हैं कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंद। एक नूर यानी ब्रह्म निरंजन से सारा संसार बना, इसमें कौन ऊंच है कौन नीच है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। सबकी उत्पत्ति किससे हुई? ब्रह्म की। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं। सदगुरु कहते हैं, एक अंडे उमेकार से सब जग भया पसारे,
सभी नारी है राम की, अविचल पुरुष भतार। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। एक अंड ओमकार यानी ब्रह्म निरंजन। एक अंड ओमकार यानी कि ब्रह्म निरंजन। ब्रह्म निरंजन से परमात्मा कहते हैं कि सारा संसार उत्पन्न हुआ है। सारा संसार किससे बना है? एक ब्रह्म यानी एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। सब नारी हैं राम की, अविचल पुरुष अवतार। इसमें जो भी आत्माएं हैं सब परमात्मा की स्त्री हैं, यानी कि सभी को सुख देने वाले, आनंद देने वाले केवल और केवल परमात्मा है, जिनका नाम है अविगत अविचल पुरुष भतार। अविचल जो जन्म मरण में नहीं जाते, वही सबके पुरुष हैं, वही सबके परम पिता परमात्मा है, जिनसे इस आत्माओं को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो सज्जनों, परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि ये ब्रह्म ने ही सारा संसार बनाया है। सारे संसार के लोग जो भी बने हैं ना, जो भी आपको दिख रहे जीव जंतु मानव पशु पक्षी, सब ब्रह्म से बने। अब इसी बात को लेते हुए, जब सब ब्रह्म से बने हैं तो जो जाति ब्रह्म की हुई वही जाति सबकी हुई। भाई, यहां पर ठाकुर का बेटा ठाकुर होता है, पंडित का बेटा पंडित होता है, यादव का बेटा यादव होता है, तो वहां पर ब्रह्म से सारे बने हैं। सारी आत्माओं की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, तो जो जाति ब्रह्म की है वही जाति सबकी हुई होगी। मगर ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। अगर कोई बड़े से बड़ा विद्वान कहे कि ब्रह्म की जाति, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। तो जब ब्रह्म की कोई जाति नहीं है तो इंसानों की भी कोई जाति नहीं, क्योंकि सारे इंसान, सारी आत्माएं ब्रह्म से बनी हुई है। इस गहराई को ले जाते हुए संत श्री नानक दास जी महाराज कहते हैं कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक नूर यानी ब्रह्म निरंजन से सारा संसार उपजा है। इसमें कौन ऊंच है कौन नीच है। इसलिए हे संसार के लोगों, जो तुम ऊंच और नीच की भावना संसार के लोगों को, ब्रह्म के बनाए हुए लोगों में करते हुए बहुत गलत करते हो। ये ऊंच और नीच की भावनाओं को खत्म कर दो। ये ऊंच और नीच की भावना से जो भी संसार के लोगों को देखेगा उसको पक्का नरक मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म के बनाए हुए इंसानों में भेदभाव कर रहा है, जबकि इंसान की कोई जाति नहीं, ना ब्रह्म की कोई जाति है, ना इंसान की कोई जाति। सारे इंसान समान में है। बहुत ही अद्भुत रहस्य भरा हुआ है इस वाणी में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माता के राज पिता के बिंदा, काको कही ब्राह्मण क्षूद्रा। माता की रज और पिता की वीर से ये आत्मा शरीर पकड़ कर आती है। ये आत्मा माता की रज और पिता की वीर के द्वारा शरीर पकड़ कर आती है। अब इसमें किसको ब्राह्मण किसको क्षूद्र कहोगे? सभी की उत्पत्ति तो एक तरीके से हो रही। माता की रज और पिता के वीर के संयोजन से सभी की उत्पत्ति हो रही है। सभी आत्माएं शरीर पकड़ कर आ रही और सभी आत्माओं को बनाने वाले ब्रह्म है। ब्रह्म के यहां से भी कोई जाति नहीं होती है आत्मा की, क्योंकि ब्रह्म भी अजाति है, आत्मा की भी कोई जाति नहीं। अब आत्मा शरीर पकड़कर एक ही तरीके से आ रही सबकी, माता की रज और पिता के वीर से। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे यादव हो, पासी हो, चमार हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, सब माता के रज और पिता के वीर से ही पैदा हो रहे हैं, सब शरीर धारण करके आ रहे हैं। इसलिए इंसानों में कोई ऊंच और नीच नहीं है, सब सामान्य है, सबको सामान्य अधिकार है इस सृष्टि में। चाहे शिक्षा का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे जमीन जायदाद का हो, चाहे अधिकारों का, सबको सामान्य अधिकार है। और इस बात की पुष्टि करते हुए संत श्री नानक दास जी महाराज कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अव्वल अल्लाह यानी कि परमात्मा अनंत आत्माओं को बनाए अमर लोक देश में। कुदरत के सब बंदे, वो आत्मा सभी परमात्मा की बनी हुई, सभी परमात्मा की औलाद है, पुत्र है परमात्मा की। अब उन्हीं आत्माओं से एक आत्मा जो ब्रह्म निरंजन है, उसने अलग होकर ये संसार बना लिया। उसको संत श्री नानक दास जी महाराज कहते हैं कि एक नूर ते सब जग उपजा।
एक नूर यानी ब्रह्म निरंजन से सारा संसार बना, कौन भले कौन मंदे। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। निरंजन जाल पसारा संतु निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, निरंजन जाल पसारा संतु निरंजन जाल पसारा। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाले निरंजन हैं, और परमात्मा के ही शिष्य हुए हैं संत श्री नानक देव जी महाराज, नानक दास जी महाराज। हालांकि इस बात को वर्तमान समय में संत श्री नानक दास जी महाराज के पंथ के लोग नहीं मानते कि नानक दास जी महाराज सदगुरु के शिष्य थे, मगर हकीकत है कि नानक दास जी महाराज सदगुरु के शिष्य थे, ऐसा प्रमाण संतों की वाणियों में मिलता है। तो सज्जनों, नानक दास जी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से प्रेरित होकर के ये वाणी बोले हैं कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अवल अल्लाह परमात्मा अमर लोक देश में अनंत आत्माओं को बनाए, सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा अलग होकर, जिनका नाम है ब्रह्म निरंजन, उन्होंने संसार बनाया। संसार में सारे लोग जो हैं बनाए हुए उनके हैं। अब इसमें सभी ब्रह्म से पैदा हुए हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब समान है। इसलिए सभी को सामान्य भाव से जिंदगी जीनी चाहिए, ऊंच और नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सज्जनों, बड़ा ही सुंदर संदेश है ये समाज के लिए। जो भी लोग जाति प्रथा को मानते हैं, वर्णवाद की प्रथा को मानते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी को देखें, सच्चाई को जाने। संत श्री नानक दास जी महाराज की वाणी को देखें, सच्चाई को जाने, और ये जो जातिवाद का भेदभाव आप सभी रखते हैं, इसको खत्म करें, समाज को एक नई दिशा में ले जाएं, सभी का सम्मान करें। सभी ब्रह्म से बने हुए हैं, सभी को सामान्य अधिकार दें, तभी आप पर परमात्मा भी खुश रहेंगे। नहीं तो यदि आप किसी को सताएंगे तो उसका भोगदंड भी आपको भोगना पड़ेगा। यदि आप ब्राह्मण हैं और क्षुद्रों को सताते हैं तो एक दिन आप क्षुद्र बनेंगे और क्षुद्र ब्राह्मण बन के आपको भी सताएंगे। ये धरती का अटल सत्य है। जो आप कर्म करेंगे उसको भोगना ही पड़ेगा। रामायण उठाकर देखिए, राजा रामचंद्र जी ने बाली को छुप कर के मारा था, उनका कर्म का भोगदंड उन्हें भोगना पड़ा। वही राम कृष्ण बने और वही वाली बहलिया बना। उसी तरीके से बहलिये ने भी छुप करके कृष्ण को मारा। उनको भी जब अपना बदला देना पड़ा, तो आप लोग जो सोचते हैं कि हम क्षुद्रों को सताएंगे तो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। ये जान लीजिए कि कर्म क्षेत्र है, कर्म भोगदंड आपको भोगना ही पड़ेगा। और इससे बचाने के लिए संत श्री नानक देव जी महाराज, नानक दास जी महाराज आपको समझाते हैं कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक नूर यानी ब्रह्म निरंजन से सारा संसार बना है, इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब समान है, सब कोई ऊंच नीच नहीं है। इसलिए इस भेदभाव को खत्म करके सबको एकता के सूत्र में बांधें, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझें, भक्ति करें और अपने अमरलोक देश चलें। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जिसमें भरा हुआ है। उन 5 ग्रंथों को जिसने भी अपने जीवन में पढ़ लिया और समझ लिया ना, फिर सारे संसार में उससे विवेकी कोई नहीं हो सकता है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक सिद्धांत दर्शाते हैं वो ग्रंथ हैं, जिसमें बीजक भी है, साखी ग्रंथ भी है। और बीजक साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 ग्रंथें हमने और लिखी हैं, ताकि आप सभी को बीजक समझ में आए और साखी ग्रंथ समझ में आए। बहुत ही अनमोल किताबें हैं वो, परमात्मा का दिव्य ज्ञान भरा हुआ है उनमें। आप जो भी भक्त हंसजन उन ग्रंथों को चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर संपर्क कर लें।
फोन कर लें, फोन नहीं उठ पाता है किसी कारणवश तो व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको सस्ते दामों में किताब आपके यहाँ पहुंचा दी जाएंगी। इन ग्रंथों को पढ़ना आप सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। जितने भी लोग हैं उनको जरूर ये ग्रंथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में बहुत उच्च कोटि की जो लास्ट बात है, असली बात परमात्मा की है। सदगुरु कबीर साहब का असली सिद्धांत, असली ज्ञान और असली साधन भेद छुपा हुआ है। अगर इन ग्रंथों को आप पढ़ लेंगे ना तो आपका सारा भ्रम निकल जाएगा, फिर धरती पर कोई आपको भरमा नहीं पाएगा। इन ग्रंथों को पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद, इस धरती पर तो किसी ने जन्म नहीं लिया जो आपको भरमा दे, भ्रम में डाल दे। एकदम भ्रम निवारण पुस्तकें हैं, पूरे संशय को खत्म करने वाली हैं। जिन भी भक्त जनों को ग्रंथ चाहिए वो हमारे नंबर पे संपर्क करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्तहंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। मैंने आपको दुख देने के लिए सत्संग नहीं सुनाया है। हम तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान है, जो मुख्य ज्ञान है, उस ज्ञान को आप सभी को बता रहे हैं। आप सभी लोग समझें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।